नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो दिए गए वर्ड से सिमिलर होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है स्टूडेंट जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी होता है, देखिए फ्रेजाइल के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है फ्रेजाइल यानी इल यानी कि बीमार, और दूसरा होता है कमजोर। क्या होता है, आप इसे इल भी कह सकते हैं और इसे आप क्या कह सकते हैं, कमजोर भी कह सकते हैं। फ्रेजाइल यानी क्या होता है, जो चीज आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। और इसका एकदम सिमिलर वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल यानी भी क्या होता है, ब्रिटल यानी ऐसी कोई चीज जो हाथ लगाते ही टूट जाए, यानी कि बिखर जाए। जो हाथ लगाते ही बिखर जाए, टूट जाए, उसे हम बोलते हैं ब्रिटल, यानी कि काफी नाजुक। क्या बोल सकते हैं आप इसे, आप कह सकते हैं नाजुक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास में डिमिनिश। डिमिनिश यानी होता है कम करना, कम करना। और वीकन, वीकन यानी भी क्या होता है, वीकन यानी होता है, देखो वैसे तो वीकन यानी होता है कमजोर, लेकिन जब आप किसी को, जैसे मान लो एक राजा दूसरे राजा को क्या कर रहा है, वीकन कर रहा है, तो यानी कि उसकी शक्तियों को कम कर रहा है ना, इसीलिए इसका सिमिलर वर्ड किसे माना गया है, वीकन को माना गया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए एडमायर। एडमायर यानी होता है पसंद करना। किसी व्यक्ति को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं एडमायर। ठीक है, और अगर आप किसी को एडमायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो साथ ही साथ में आप उसे क्या करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, यानी कि उसकी प्रशंसा भी करेंगे। क्या करेंगे आप, उसकी प्रशंसा भी करेंगे। तो देखिए वैसे तो एडमायर का मतलब होता है पसंद करना और अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट मलाइन। मलाइन का मतलब क्या होता है, मलाइन का मतलब होता है किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना, उसकी छवि को खराब करना। आप क्या कह सकते हैं, छवि को खराब करना। कई लोग होते हैं ना जो पब्लिकली कई लोगों को क्या करते हैं, मलाइन करते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी छवि को खराब करते हैं। और अगर इसी का एकदम सिमिलर वर्ड देखें स्टूडेंट्स, तो वो होगा बैमिश। बैमिश यानी भी क्या होता है, किसी की छवि को खराब कर देना, यानी कहते हैं ना कि मिट्टी में मिला देना किसी की, किसको, इतनी कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला देना, यानी कि मलाइन कर देना है, बैमिश कर देना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्लेबी। फ्लेबी, आपने ना घर में बड़े बुजुर्ग लोग जरूर देखे होंगे, तो उनकी जो आपने देखा होगा स्किन होती है ना, जो चमड़ी होती है, वो यहाँ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, लटक जाती है, तो वो क्या होती है, थुलथुली होती है। क्या बोलते हैं उसे, हम थुलथुला बोलते हैं। ठीक है, तो थुलथुला यानी फ्लेबी। और प्लम्प यानी भी क्या होता है, प्लम्प यानी भी होती है कोई चीज थुलथुली, गुद्देदार जो चीज होती है ना, उसे बोलते हैं। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, थुलथुला भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लम्प, जैसे कईयों का फेस क्या होता है, प्लम्प होता है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे चबी चबी होता है। ठीक है, आप इसे क्या बोल सकते हैं, चबी से भी याद रख सकते हैं। चलिए मोस्ट रिपीटेड है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्मेंट। टॉर्मेंट यानी क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों को क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है ना, कई लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। तो टॉर्मेंट यानी क्या होता है, परेशान, दुखी, पीड़ित। ठीक है, आ गई बात समझ में, पीड़ित, दुखी, अत्याचार हुआ बेचारा कोई व्यक्ति है, परेशान है। और अगर इसी के बहुत सिमिलर वर्ड्स देखें तो स्टूडेंट्स, तो वो होगा अगोनी। अगोनी यानी क्या होता है, दुख। ठीक है, मिजरी, मिजरी यानी पीड़ा। क्लैमिटी, क्लैमिटी यानी भी क्या होता है, पीड़ा होता है। अब देखो क्लैमिटी कब यूज होता है, जब आपकी जो सिचुएशन हो ना, आपकी जो परिस्थिति हो, वो काफी ज्यादा खराब हो गई हो। कैसी हो गई हो, खराब हो गई हो। वो कहते हैं ना कि काले बादल छा जाते हैं कई लोगों पर, तो तब हम किसका यूज करते हैं, क्लैमिटी का यूज करते हैं। ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फिर है हमारे पास में कॉर्डियल।
देखो कॉर्डियल यानी क्या होता है, कई लोग आपने देखे होंगे जो क्या होते हैं हमेशा हंसते रहते हैं और लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं ना, काफी ज्यादा क्या होते हैं फ्रेंडली होते हैं, मित्रत्व टाइप के व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है, अगर मैंने सही लिखा है तो शायद इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मित्रत्व। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है जी, तो कई लोग जो क्या होते हैं काफी ज्यादा दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो इसी के मोस्ट सिमिलर वर्ड्स कौन सा है? पहला तो है फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, एमेबल, एमेबल यानी भी क्या होता है फ्रेंडली होता है, काफी रिपीटेड है। और एक है आपका हॉस्पिटेबल, जैसे आप कभी क्या होते हैं अस्पताल में जाते हैं तो कोई आप पे चिल्लाता है क्या, कोई आपको डांटता है? नहीं, बहुत अच्छे से आपका वेलकम करते हैं सब लोग, बहुत ही प्यार से आपके साथ में पेश आते हैं। ठीक है, तो उसी से बना है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल यानी भी क्या होता है दोस्ताना। और साथ ही साथ में आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? अच्छा व्यवहार करने वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जैंटिक। जैंटिक यानी क्या होता है? विशाल। कोई चीज बहुत ही बड़ी होती है ना, जैसे जैंटिक माउंटेन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल क्या पहाड़, उनके लिए यूज होता है। इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ड हैं और सारे ही जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स वो मोस्ट रिपीटेड हैं, तो बहुत ध्यान से आप इनको देख लीजिएगा। पहला है इनॉर्मस यानी भी होता है विशाल या बड़ा। फिर है आपके पास में इमेंस, इमेंस यानी भी होता है बड़ा। मैमोथ, मैमोथ यानी भी होता है विशाल या बड़ा। ये काफी ज्यादा रिपीटेड है स्टूडेंट, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी दो बहुत सिंपल हैं, काफी बार आपने सुने भी होंगे। एक है ह्यूज, ह्यूज यानी भी होता है बड़ा, और एक होता है वास्ट, वास्ट यानी भी होता है बड़ा। अब देखो दोनों में फर्क क्या है? ह्यूज तो हाइट के लिए होता है, ह्यूज किसके लिए होता है? हाइट के लिए होता है मोस्टली, जैसे है ना ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी सी कोई बिल्डिंग। लेकिन वास्ट बिल्डिंग नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि वास्ट किसके लिए यूज होता है? जैसे कि मान लो आपका सिलेबस है एसएससी का, तो आप क्या बोल सकते हो? काफी वास्ट सिलेबस है, यानी कि काफी फैला हुआ, काफी सारा। ठीक है, तो इसका अर्थ किस में आता है? सारे के अर्थ में, सारा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी क्या हो? मात्रा। देखो हाइट नहीं, बाकी आपने जितने पढ़े हैं, चाहे इमेंस हो, इनॉर्मस हो, मैमोथ हो, ये सारे आपके हाइट के लिए आते हैं, लेकिन जो वास्ट है वो मात्रा के लिए आता है, भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में। ठीक है जी, आगे देखिए नेक्स्ट है फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी क्या होता है? फंडामेंटल यानी होता है सैद्धांतिक। क्या होता है? सैद्धांतिक और बुनियादी। तो फंडामेंटल का यहां पर मतलब क्या है? बुनियादी। ठीक है, और बेसिक का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज बेसिक है यानी कि बुनियादी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्लेजर। प्लेजर यानी क्या होता है? खुशी, खुशी। प्लेजर यानी क्या होता है? प्लेजर यानी होता है खुशी। जब आपको किसी चीज से क्या मिले, बहुत ज्यादा खुशी मिले, तो वो चीज कैसी बन जाती है? आपको प्लेजर देने वाली मिल जाती है, खुशी देने वाली मिल जाती है। और जॉय, जॉय यानी क्या होता है? जॉय यानी भी होता है खुश। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जॉयस व्यक्ति होते हैं बहुत, यानी कि हमेशा खुश रहने वाले लोग। आगे देखिए स्टूडेंट, सेटबैक। सेटबैक यानी क्या होता है? सेटबैक यानी होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है जी, और वहां पर आपके सामने क्या आ गई है? कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई चुनौती आ गई है, जो आपको क्या कर रही है? पीछे की तरफ बैठा रही है। देखो सेटबैक, सेट यानी पीछे, ठीक है, सेट यानी कहीं पे रोक देना, बैक यानी पीछे, तो कहीं पीछे रोक देना। अब आपको कोई पीछे कौन चीज रोकेगी? कोई प्रॉब्लम ही रोकेगी, कोई चुनौती होगी वही रोकेगी। तो इसके दो बहुत ही रिपीटेड से और मोस्ट कॉमन क्या है आपके सिमिलर वर्ड्स है? पहला तो है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या। दूसरा है ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, इसका मतलब होता है बाधा। किसी काम में कई लोग क्या बनते हैं? जब आपको कोई आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता तो आपकी राह में क्या बन जाते हैं? ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं, यानी कि बाधा बन जाते हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पढ़ाई के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपकी सक्सेस में क्या है? ऑब्स्टिकल है, यानी कि बाधा है। आगे देखिए स्टूडेंट, फिर है हमारे पास में बैरन। बैरन यानी क्या होता है? बैरन यानी होता है अनुपजाऊ,
है ना। कोई ऐसी जमीन होती है ना जो कभी उपज नहीं दे सकती, बंजर, जिसे क्या कहते हैं, बंजर कहते हैं, इसका मतलब होता है बैरन। इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, चलिए सारे फटाफट से कवर करते हैं। पहला है फ्यूटाइल, फिर है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, सूखा होता है बिल्कुल, तो वो भी कैसा हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है। फिर है इनफर्टाइल, स्टारलाइट, स्टार्क, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव कोई जमीन है तो वो भी कैसी होगी, अनुपजाऊ होगी, जिसपे आप खेती नहीं कर सकते, जो आपकी किसी भी काम की नहीं है। नेक्स्ट देखिए ग्रेव। ग्रेव यानी क्या होता है, कब्र होता है। लेकिन जब भी आप ग्रेव, आपके माइंड में कभी आप ये वर्ड सुनेंगे तो इसका जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है ना, जब भी हम ग्रेव सुनते हैं ना, तो ग्रेव से क्या आता है, कब्र आता है हिंदी तो, ठीक है। लेकिन आप जब भी कब्र के बारे में सोचेंगे तो चीजें कैसी हो जाती है, काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। इसीलिए इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या है, सीरियस, ठीक है जी। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए जुबिलियंट। जुबिलियंट यानी क्या होता है, खुश। जुबिलियंट यानी होता है खुश। और कोई व्यक्ति खुश कब हो जाता है, जब वह जीत जाता है। तो ट्रिम्फेट यानी क्या होगा, इसका सिमिलर वर्ड होगा। देखो जुबिलियंट यानी होता है खुश, ट्रिम्फ यानी होता है जीत, और ट्रिम्फेट यानी होता है खुश रहने वाला है, जीतने वाला, ठीक है। तो जो जीतेगा वो खुश हो जाएगा, जो खुश है वो जीत जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे एब्रोगेट। एब्रोगेट यानी होता है किसी चीज को हटा देना। क्या कर देना, किसी चीज को हटाना या त्यागना, ठीक है, हटाना या त्यागना। और अबॉलिश यानी भी क्या होता है, अबॉलिश यानी भी होता है त्यागना या हटाना। अब किसको हटाना, किसको त्यागना, तो देखो अबॉलिश जो वर्ड है ना वो यूज होता है किसी कानून को हटाने के लिए, किसी कानून को हटाने के लिए, किसी प्रथा को हटाने के लिए। कैसे, लीगली, है ना, कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से किसी कानून को हटा देने के लिए, खत्म कर देने के लिए, या किसी प्रथा को खत्म कर देने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अबॉलिश। काफी बार आता है, मोस्ट रिपीटेड है, आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक थैंक यू।